नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है वर्तमान में, ये पूरी हथेली को पार कर रही है और इसमें चंद्रमा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। और देवगुरु बृहस्पति आप देखेंगे तो बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। जब ऐसी अवस्था हथेली में होती है तो ऐसे में व्यक्ति प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला हो जाता है और व्यक्ति का जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन ये भी दिखाता है कि ये संघर्ष कुछ खास वजहों से हो रहा है, मानी आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी इनके हाथ लगने वाली है। ये इसका भी संकेत है। हाँ, ये बात तो है कि कल्पना शक्ति इनकी आगे भी बहुत तीव्र रहेगी। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेखा और जाके इस पे मिल रही है। अगर हम इस चीज़ को सही तरीके से देखें तो ये इस तरह भी आ रही है, इस तरह भी ये दो मुखी हो रखी है। ठीक है ना? तो ऐसे लोग अगर इसका यूज, जैसे डायरी लिखना है, कविता लिखना है, कहानियाँ लिखना है, ऐसी चीज़ों में अगर इसका यूज करें तो इनको आगे चलकर बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि ये हाथ एक रिसर्च वाला, एक अनुसंधान वाला हाथ है। ऐसे लोगों का जो करियर का मामला होता है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क शक्ति का बहुत ज़्यादा कार्य होता हो, ऐसा करियर में ये सुटेबल होते हैं। ऐसा करियर में ये तरक्की पाने वाले होते हैं। इनको कामयाबी बहुत अच्छा मिलता है। और जिस कार्य में शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, मानसिक मेहनत की कम ज़रूरत पड़ती हो, अगर ये लोग वो कार्य करें तो ये असफल रहते हैं। तो ज़्यादातर आपको वो कार्य करना है जिसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो या बोलने का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो या थोड़ा रिसर्च करने का, जिसमें आपको मौका मिले। तो ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे देख लें आप, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है और जो जीवन रेखा है उसके बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है। मानी स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका रहेगा। ज़्यादातर अपनी मन की करने वाले रहेंगे, मन मर्जी के मालिक। किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ये बात भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लगाम लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है। अगर इस उंगली और इस उंगली को हम देखें तो यहाँ पे ये तर्जनी की उंगली थोड़ा बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर से। इसका मतलब है कि विनम्र रहेंगे, झुकाव जिसको कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ। लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर हो जाएंगी। कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी भी होंगी और लक्ष्य बहुत ज़्यादा ऊंचे आपके जीवन में रहेंगे। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। उससे भी बड़ी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये आपका गुरु का क्षेत्र है। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इस प्रकार से देखिएगा आप, इस प्रकार से देखिएगा आप, ये सीधा सीधा जो है यहाँ पे चतुष्कोण बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक से ज़्यादा चतुष्कोण है, मानी एक की पावर दूसरे को देते हुए यहाँ पे दे रखा है। और मैं ये कहूँगा, जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये वर्ग के चिन्ह है, चतुष्कोण है, उस व्यक्ति की किस्मत बहुत लकी होती है। किस्मत वाला ऐसा व्यक्ति होता है। समकोण जिसकी हथेली में हो। खास पर्वत होता है गुरु पर्वत। इस गुरु पर्वत पर हैं तो कुशल प्रशासक होंगे। चाहे आपने साधारण घराने में जन्म लिया हो
तो भी आप अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगी और पूरे समाज में बहुत बड़ा सम्मान पाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अब इसका कितना फल आपको मिल रहा है, इस पे चलते हैं। दो चीज़ें आपकी हथेली में बहुत खराब है। अगर इन चीज़ों को नहीं निकालेंगे आप, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और बहुत सरल है इन चीज़ों से अपने आप को अलग करना, उसको दिखाएंगे। सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपनी हथेली की रेखाओं का रहस्य को जानना चाहते हैं कि ये हथेली की रेखाएं, इसमें बनने वाले चिन्ह, आपकी हथेली की आकृति वास्तव में क्या कह रही है, इसके रहस्य को जानना चाहते हैं आप, तो एक काम करिएगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा 8700631128 पर, 8700631128, 8700631128। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, इसके रहस्य को जानना चाहते हैं, तो अपनी राइट और लेफ्ट दोनों हाथों की कलाई से लेके उंगलियों सहित अलग अलग फोटोग्राफ मुझे व्हाट्सअप करिए। उसमें अपना नाम, अपनी उम्र और अपने ज़रूरी सवाल लिख करके और ऑडियो के माध्यम से मुझे भेज दीजिएगा। मैं उसमें डेट दे दूंगा और उस डेट को पूरा विश्लेषण करके आपको वीडियो का लिंक भेज दूंगा। साथ में जो क्रियाएं होती हैं, जो आपके हथेली में उपाय निकलते हैं, वो रेमेडीज भी भेज दूंगा। और निश्चित ही आपको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा, बहुत अच्छा फ़ायदा जीवन में मिलेगा। अब आपकी हथेली में मुख्य दो चीज़ें हैं जो आपको सफल नहीं होने दे रही हैं, और ये आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को उलझन में डाल रही हैं। और उसमें है सबसे पहली चीज़ आपका देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे ये शनि की तरफ झुक रहा है। जब भी ये शनि को तरफ झुकता है, दो चीज़ें देता है, या तो परिवार को लेकर चिंताएं देता है, या व्यक्ति की जो शादी है, शादी होने में अड़चन दे कर लेता है। शादी ऐसे लोगों की बहुत लेट होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो शादी की जो योग है वो तो बन गए हैं, लेकिन योग में पूरी तरह से नेगेटिव ऊर्जा हथेली की, और बृहस्पति ग्रह इसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं दे रहा है। और कम से कम ये बता रहा है कि 31वें वर्ष तक आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन इसका उपाय आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो शादी निश्चित है। अब शादी कैसी होगी ये भी देख लीजिएगा। इसमें 50-50 है, लव मैरिज भी है और अरेंज मैरिज भी है। ठीक है ना? 50-50 क्यों कह रहा हूँ कि लव मैरिज भी करेंगे तो भी आपके घर वालों की जो है उसमें रजामंदी होगी, और वो लव मैरिज में भी आ जाता है, अरेंज में भी आ जाता है। अरेंज करेंगे तो भी जो है वो 50-50 है, वो आपको भी पसंद होगा, उनको भी पसंद होगा। बहुत अच्छी शादी है। शादी होने के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा या जीवन साथी कैसा रहेगा, तो ये देखेंगे आप। ये धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से उभर रहा है, बहुत क्लीन एंड नीट। इसका मतलब है आपका जो जीवन साथी होगा बहुत केयरफुल इंसान होगा, बहुत केयर करने वाला, सम्मान करने वाला, आपकी भावनाओं को परख कर चलने वाला और बराबर साथ देने वाला इंसान आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा देखिएगा। ये आपका भाग्य स्थान है और इसमें कुछ नहीं करना, रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक कल्पना रेखा इसमें देख लीजिएगा। और इसके बाद आपका मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, एकदम क्लियर है, मानी उत्तम जीवन जीने वाले हैं आप। और उसके बाद आपका जीवन रेखा बहुत शानदार है, माने शादी के बाद आप लोगों का जो जीवन होगा वो शानदार रहने वाला है। हाँ, थोड़ी शादी लेट हो रही है यहाँ पे, 31वें वर्ष तक पूरी तरह से या तो हो जाएगी, या तो जो है जो कहते हैं ना कि एकदम रोका हो गया, वो हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा,
बृहस्पति जब इस प्रकार से हो, मानी थोड़ा नॉर्मल स्थिति में बैठा हुआ हो, तो क्या होता है कि व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आप बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी नॉलेज है, उसका ज्ञान भी है, लेकिन क्या हो रहा है कि आप उसमें निकल नहीं पा रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर गलती से मिल भी गया तो आप उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है बृहस्पति के कारण। ऐसे में शादी अगर हो गई है तो जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है व्यक्ति वो नहीं प्राप्त कर पाता है, वो भोग नहीं भोग पाता है। नहीं हुई है तो वैवाहिक चिंता व्यक्ति को लगी रहती है, विवाह समय पे नहीं हो पाता है। ऐसे में ज़्यादातर मामले में मैंने जो वास्तविक रूप में देखा है, संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं, पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है, धन के मामले में भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना करना पड़ता है, बरकत की कमी। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है और कार्य बहुत डिले हो जाते हैं और मन में जो है अनकॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है ना। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों से ये वंचित रखता है और ऐसे में एक गुरु नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब जो सही दिशा दिखाने वाला हो, ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है। और बृहस्पति ऐसा हो तो कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर आपका बृहस्पति ऐसा है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा। इसके लिए मैं बृहस्पति जी का एक सुंदर सा उपाय दूंगा। उस उपाय को आप विधिवत तरीके से करेंगे, कम से कम 3 महीने का उपाय है। इसके बाद आपके जीवन में करियर का भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा, आपका करियर बहुत शानदार रहने वाला है और शादी भी आपकी बहुत अच्छे घराने में होगी और धन के मामले में भी आप जो है बहुत संपन्न रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में, सामाजिक लाइफ के मामले में भी आप जो है बहुत शानदार रहने वाले हैं। अब दूसरी कमी क्या है, आप देखेंगे आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा जाल बना है, खुद देख लीजिएगा, एक दूसरे को काटती हुई मकड़ जाले की तरह लकीरें हैं। और हस्तरेखा शास्त्र में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत खराब इसको माना जाता है। और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आती हैं और कभी कभी जीवन पूरी तरह से उलझनों में चला जाता है और ऐसी स्थिति में आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या करना चाहिए और किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे। रिश्तों का जो सुख है वो आपको उस प्रकार से नहीं मिल पाता है, उसमें भी खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता, उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में धकेलता है, दरिद्रता की ओर ले जाता है, बरकत में कमी करता है, हथेली में पैसा नहीं बचने देता है और धन का व्यक्ति सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। धन के रूप में उतार चढ़ाव ये देता है, दरिद्रता की तरफ ये धकेल देता है, मानी कहें तो आर्थिक रूप से ये आपको कमजोर करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी सेहत पे, आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर प्लस की जगह माइनस की तरफ दौड़ता है, ठीक है ना। और धन और करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है और व्यक्ति की जो नीड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है, करियर और धन, ठीक है ना। तो ये इसका प्रभाव इसमें पड़ता है।
मानी आपकी हथेली में नज़र दोष है, किसी की बहुत ज़्यादा हाई टाइप की लगी हुई है, ठीक है ना। और इसको निकालना आपके जीवन से बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन की जो नींव है, उस नींव की जड़ों को खोखला करता है और आपके समृद्ध जीवन को उस गड्ढे में समाहित कर लेता है और फिर जीवन के महत्व को खत्म करता है। इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिएगा, बहुत जरूरी है। एक मैं वनस्पति स्नान दे रहा हूं आपको, आप पूरी तरह से, कुछ प्रक्रिया है इसकी, कुछ दिन की है, मैं कहूँ तो 2 हफ्ते की भी पूरी नहीं है। ये वनस्पति स्नान आपने करना है और वनस्पति स्नान के साथ साथ एक छोटी सी क्रिया में उसी दौरान की, गुप्त क्रिया है, हर किसी को नहीं दे सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं, तो वो मैं आपको लिख के दे दूंगा, उस क्रिया को भी आप करिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। आप कहेंगे ये बहुत ज़्यादा बड़ा, अरे ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। आप स्नान रोज करती हैं, बस उसी स्नान में वनस्पति द्रव्य डालने हैं, ठीक है ना, स्नान हो गया आपका। दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये जीवन के अंग है, छोटा सा प्राणायाम है, आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, उसका लाभ आपको जबरदस्त मिलेगा, ठीक है ना। और बृहस्पति की पूजा, ये भी बहुत नॉर्मल है। तो इन चीज़ों को मैं आपको दूंगा, निश्चित ही जीवन में आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो भी आपकी अच्छी रेखाएं हैं, उनका प्रभाव, अच्छे ग्रह हैं, आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये उंगली पूरी तरह से सीधी खड़ी है। अगर बृहस्पति पुष्ट होते हैं तो देव गुणों का प्रभाव जीवन में जबरदस्त पड़ेगा। और खासकर करियर के उन मामलों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र है, चाहे कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कार्य में सुटेबलता ही नहीं आएगी, कामयाबी भी मिलेगी और बड़े स्तर की कामयाबी आपको मिलेगी। चाहे आपने जो है बहुत गरीब परिवार में भी जन्म लिया हो, तो भी स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच जाएंगे, ये निश्चित है। और ये बता रही हैं कि खुद की मेहनत और खुद के ही परिश्रम से आप अपने जीवन काल में बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करने वाली हैं। ये अगर थोड़ा देखें तो ये भी सीधी खड़ी है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता है, लेकिन सफलता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जब जब शनि आपकी कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे और बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपके जीवन में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कितना पड़ेगा? आपके जो है कर्माज के ऊपर पड़ेगा। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से आपको ये कमियाँ पूरी हो जाएंगी, आपको बड़ा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, ये चीज़ बता रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हृदय रेखा है, देवगुरु बृहस्पति से पुष्टता की ओर आ रही है। इसका मतलब है मनी व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है ईमानदारी से काम करने वाला है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति है, अंत तक निभाने वाली जाति का है। लेकिन जब तक बृहस्पति पुष्ट नहीं होता, इसका प्रभाव जीवन पर कम पड़ेगा। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने बता दिया। एक रेखा मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा में मिल रही है और बहुत कम लोगों के ऐसे मिलती है, और इसका खास प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये लोग कुछ खास होते हैं, अलग होते हैं। लाखों में से कुछ लोगों की हथेली में ये रेखा स्पष्ट रूप से होती है। ये लोग चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, किसी भी हाथ में है,
तो ये लोग बड़े विवेकी होते हैं, बड़े दिमागी होते हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है और उसके बल पर ये अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों का भावुक करके उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ये खुद भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जादुई रेखा ज़बरदस्त रूप में इनकी हाथ में है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, ये आपकी जो है, अगर हम यहाँ से देखें, ये आपकी जीवन की रेखा है, ठीक है, और पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन चंद्रमा का और यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ रहा है केतु का। तो जन्म स्थान से दूर बड़ी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं है। चंद्रमा के प्रभाव पड़ने के कारण जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 30 से 32 साल तक का, उसमें थोड़ा संघर्ष भी रहेगा और कई बार अस्थिरता और उतार चढ़ाव का आपको सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, यहाँ तक कि बुढ़ापे तक आप बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल करती जाएंगे। ये भी इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है और परिवार के प्रति एकदम केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। करियर और धन की रेखा भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जबरदस्त रूप ले रही है। जीवन काल के 35 ईयर से 35वें वर्ष से आपका पूर्ण भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे आ रही है और 55वें वर्ष तक आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहेगी और खासकर शादी के बाद भाग्योदय बहुत अच्छा है। और आपके जो इष्ट हैं वो भगवान शंकर जी हैं, माँ पार्वती हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बाकी रेखाओं को आप छोड़े, ये तो नेगेटिव ऊर्जा की रेखाएं सब हैं, इनके लिए उपाय दे रहा हूँ। अब ये देखिएगा, ये भी रेखा भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है आगे चलकर इसकी वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। इसको आप अनुभव भी करेंगे और ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल होता है। दूसरी ये रेखा इंगित करती है कि आप में एक अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है और आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत बहुत अच्छी है और जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपको भाग्यशाली भी बना रहा है। ऐसी स्थिति आ रही है कि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थितियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसका आपको लाभ होगा। पीछे की तरफ झुका हुआ है, भावुकता दयालुता ज़्यादा रहेगी, ये अच्छा भी है। लेकिन घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहने वाले हैं और शौक पूरा भी होगा, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर है, अच्छा है। जिस प्रकार से शुक्र सुख देने की स्थिति में है, ऐश्वर्य देने की स्थिति में है, चकाचौंध देने की स्थिति में है, ग्लैमर देने की स्थिति में है, उस तरह से दे नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति निम्न भाव में बैठे हुए हैं। जब देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे चकाचक पड़ने वाला ये निश्चित है। यहाँ पे देखेंगे तो निम्न मंगल, थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हो सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव कुछ समय तक बना रह सकता है और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रह सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। हाँ, ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, किसी से भी आप मिलेंगी कंफर्टेबल फील वो करेगा, आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं हो रही है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती है जो थोड़ा सा तनाव देती है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। सूर्य पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है वर्ग के साइन भी बन रहे हैं और दो दो त्रिकोण भी यहाँ पे स्पष्ट बन रहे हैं। वर्ग का अर्थ होता है कि सूर्य के प्रभावशाली होने पर
और उसके साथ बृहस्पति के पुष्ट अवस्था में आने पर व्यक्ति मान सम्मान और प्रतिष्ठा तो पाता है, धनाढ्य भी बहुत अच्छा होता है, धन के मामले में भी संभ्रांत तो होता है, और ऐसे में व्यक्ति की प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। ये त्रिकोण के मामले का मतलब है दो त्रिकोण, दो मेजर इच्छाएं जीवन काल के 33वें वर्ष तक पूरी होने वाली है। ये भी बताता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कला के पारखी हैं, सिद्धहस्त हैं, और ये निशान धनी होने की सूचना देता है कि व्यक्ति आगे चलकर बहुत अच्छा धनाढ्य होगा, जबरदस्त धन लाभ व्यक्ति को होगा, और संभव है असंभव नहीं है, कहीं ना कहीं व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे पैतृक रूप से निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और प्रसिद्धि को कमाएंगी, ये बता रहा है। अब अभी की स्थिति देखें तो अभी की स्थिति में सूर्य यहाँ पे जो है बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जिसके कारण ये लग रहा है कि जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, अभी आप उन प्रयासों में पूरी सफलता अर्जित नहीं कर पा रही हैं। जो आप मेहनत कर रही हैं, जो आप परिश्रम कर रही हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से अभी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो जीवन का, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखें ये चीज़ें उभर रखी हैं, छोटा काम भी करेंगे तो नीम भीम पाने की इच्छा रहेगी। बुध थोड़ा कमज़ोर है, हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें खूब खाएं, लाभ होगा। चंद्रमा अभी हल्का अनबैलेंस है, थोड़ा सा ये मन को कभी कभी गड़बड़ कर लेता है, मानसिक परेशानी दे देता है, कई बार भावुकता दे देता है, कई बार इमोशनली परेशान कर लेता है, कभी कभी मन ऐसे में अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है। ठीक है ना, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। माता जी होंगी तो मतभेदता उभर सकती है, ठीक है ना, और इसके कारण नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।